विषा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझेदारी में किए गए एक नए अध्ययन से पता चला कि यद्यपि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दौरारोधी दवाओं तक पहुंच बढ़ रही है, लेकिन ये दवाएं हमेशा सुरक्षित रूप से निर्धारित नहीं की जाती है। एस्टन विश्वविद्यालय की डॉक्टर एड्रियन चेन और प्रोफेसर यान वांग के नेतृत्व में किए गए इस शोध में 2012 से 2022 तक 73 देशों में दौरे रोधी दवाओं की इस्तेमाल का अध्ययन किया गया। दवाओं की बढ़ती संख्या दर्शाती है कि अब ज़्यादा मरीजों को जरूरी न्यूरोलॉजिकल उपचार मिल रहा है। हालांकि यह निष्कर्ष एक गंभीर चिंता को भी उजागर करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा बेल्प्रोएट गर्भवती महिलाओं द्वारा ली जाने पर शिशुओं में जनदोष और विकास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। रिपोर्ट की गई स्थितियों में स्पाइना बिविडा, फंगतालू और सीखने, संगत करने, व्यवहार और याददाश्त संबंधी कठिनाई शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेल्प्रोएट को अपनी आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया है, लेकिन इसके ज्ञात जोखिमों के कारण इसने प्रजनन आयु की महिलाओं और लड़कियों को इसे दिए जाने के विरुद्ध चेतावनी भी जारी किया है। हु ने बेल्प्रोएट से संबंधित भ्रूण विकारों को एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता भी दे दी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिमों के बारे में जानकारी हो और जहां आवश्यक हो वैकल्पिक दवाएं निर्धारित किया जाए। कई उच्च आय वाले देशों में कड़े नियमों और गर्भावस्था रोकथाम कार्यक्रम ने बेल्प्रोएट के उपयोग को कम किया है। इसके विपरीत जिन देशों में नई एंटीसीजर दवाएं कम किफ़ायती या कम उपलब्ध है, वहाँ बेल्प्रोएट का प्रयोग अधिक बार किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टर चेन और प्रोफेसर वांग के नेतृत्व में अध्ययन का आदेश दिया, जो विश्व भर में आवश्यक न्यूरोलॉजिकल दवाओं के सुरक्षित और न्यायसंगत उपयोग को समझने और बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। डॉक्टर चांद ने कहा, हमारे निष्कर्ष बताता है कि दौरे रोधी दवाओं की पहुंच दुनिया भर में बढ़ रही है, जो उन मरीजों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास पहले इलाज के बहुत कम या कोई विकल्प नहीं थे। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में बेल्प्रोएट का लगातार व्यापक उपयोग चिंताजनक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान इसके ज्ञात जोखिम है। आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दवाओं की इस्तेमाल और शिक्षा पर वैश्विक स्तर पर व्यापक समन्वय की तत्काल आवश्यकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषा न्यूज 24/7 रांची।